पहले नंबर्स की ही बात करते हैं, वो आंकड़े जो इस विशाल राज्य की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। पहला नंबर है 75। यह है उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या। जाहिर है, इतने बड़े राज्य को ठीक से चलाने के लिए इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। और इन्हीं 75 जिलों को 18 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में बांटा गया है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। ये एक तरह से जिलों के ग्रुप्स हैं जिससे गवर्नेंस और डेवलपमेंट स्कीम्स को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। अच्छा, अब अगर शहरी विकास की बात करें तो राज्य में 17 नगर निगम हैं। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े और तेजी से बढ़ते हुए शहर भी हैं, जिनकी अपनी अलग ज़रूरतें और अलग चुनौतियां हैं। यहाँ की आबादी का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, लगभग 78% लोग आज भी गांवों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 22% शहरों में। मतलब बड़े बड़े शहरों के होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का दिल तो आज भी इसके गांव में ही बसता है। और अगर इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की पहुंच की बात करें तो पूरे राज्य में 13 आकाशवाणी यानी रेडियो सेंटर्स हैं और 3 दूरदर्शन केंद्र हैं। ये केंद्र आज भी खासकर दूर दराज के इलाकों तक जानकारी पहुंचाने में एक अहम रोल निभाते हैं। चलिए, अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी का देश की राजनीति पर आखिर असर क्या पड़ता है। देखिए, ये आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। लोकसभा में 80 सीटें, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। राज्यसभा में 31 और राज्य की अपनी विधानसभा में 404 सीटें। इन्हीं नंबर्स की वजह से तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। चलिए, अब पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर इस राज्य की जमीन, यहाँ के मौसम और खेतीबाड़ी की बात करते हैं। यहाँ भी कई मजेदार बातें हैं। मौसम के मामले में तो उत्तर प्रदेश में कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है गोरखपुर, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ है मथुरा, जो सबसे सूखे इलाकों में से एक है। ये दिखाता है कि एक ही राज्य में कितनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। खेती किसानी के लिहाज से देखें तो इस राज्य को 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब हर जोन की अपनी मिट्टी है, अपना मौसम है, और सिंचाई के लिए जो लाइफलाइन है वो है शारदा नहर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है। और अब आखिर में चलिए कुछ उन ऐतिहासिक पहलुओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने पिछले लगभग 200 सालों में उत्तर प्रदेश के विकास की नींव रखी है। ये टाइमलाइन कुछ बड़ी पहलों को दिखा रही है। देखिए, 1830 में सिंचाई के लिए पूर्वी यमुना नहर बनी। फिर 1954 में बिखरे हुए खेतों को एक जगह करने के लिए चकबंदी योजना आई। उसके बाद 1992 में किसानों को उनकी जमीन का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड देने के लिए किसान बही योजना, और 2001 में उन्हें टेक्निकल हेल्प देने के लिए किसान मित्र योजना शुरू की गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती पर ही ध्यान दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कल्प योजना जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई, जिसका मकसद था प्राइमरी एजुकेशन के स्तर को सुधारना। तो कुल मिलाकर कहें तो चाहे वो दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा आबादी हो या फिर देश की राजनीति को दिशा देने की ताकत, उत्तर प्रदेश का हर एक फैक्ट इसके विशाल आकार और इसके महत्व की ही कहानी सुनाता है। अच्छा, इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आबादी, राजनीति या फिर भूगोल, उत्तर प्रदेश का कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है?